हाय दोस्तों, आज हम बिमी सूत्र पढ़ेंगे। ये बिमी सूत्र फिजिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी भौतिक राशि को मेजर करने के लिए हम एसआई पद्धति का यूज करते हैं। एसआई पद्धति एक्चुअल में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मापक यूनिट हैं, जिसमें मास को हम जो केजी को हम मास में मेजर करेंगे और एल जो मीटर है उसे लेंथ में करेंगे और टाइम को समय में करेंगे। और बिमी सूत्र होते क्या है? पहले किसी भौतिक राशि को एम एल तथा टी के घात के रूप में लिखना ही बिमी सूत्र कहा जाता है, जिसमें केजी मास और मीटर को हम लेंथ में नापेंगे और टाइम को समय में नापेंगे। जैसे आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम जो लंबाई जो लेंथ रहेगी उसको हम लंबाई को हम मीटर में नापेंगे और मीटर से हम एल लेंगे और उन चौड़ाई को भी हम मीटर में नापेंगे और मीटर को भी लेंथ में नापेंगे और हाइट को भी हम मीटर। तो एल क्यू हो जाएगा और इसका बिमी फार्मूला हो जाएगा L³ M0 T0। ये भी लिख सकते हैं आप लोग, और इक्वल बराबर L3 भी लिख सकते हैं। दूसरा हम घनत्व लेंगे। अब घनत्व क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है M/V, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान को हमने किसी भी चीज़ को द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे? मास में नापेंगे। तो मास से m और आयतन का जो बिमा फार्मूला है वो ये निकला है, तो L3 कर देंगे। तो इसका बिमी फार्मूला आ जाएगा ML3 माइनस, या आप लिख सकते हो ML3 T0 भी। ये भी सही है और ये भी सही है। दूसरा वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम किस में नापेंगे? लेंथ में नापेंगे, दूरी को, और समय t हो गया तो L/T1 माइनस। दूसरा को चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी को डिस्टेंस को मीटर है L, समय को T, तो इसका भी T⁻⁻1। दूसरा होगा त्वरण, वेग बटे समय। वेग बटे समय। अब इसमें वेग का, वैसे तो हम सीधा वेग का यहाँ से निकाल कर यहाँ पे वेग में रख सकते हैं और T-T, तो L/T⁻2 हो जाएगा। बट क्या करेंगे हम? पहले वेग को विस्थापन बटे एक थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। विस्थापन बटे समय L/T, एक T ये हो गया, तो L/T 1/T, तो बराबर L/T2 बराबर L/T2। अब हम पढ़ेंगे बल बराबर क्या होता है? अब पढ़ेंगे हम बल। बल बराबर पड़ा हुआ F बराबर ma। तो ma, यहाँ m हो गया द्रव्यमान और t हो गया त्वरण। तो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो केजी को मास से m, तो ये इसको हम नापेंगे
जैसे एम केजी हो गया, और ये त्वरण तो है ही, त्वरण की हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है ये। तो पहले हम नहीं ऐसे, ये एम हो गया, जो केजी है उसको हम, जो द्रव्यमान को हम केजी में मेजर करेंगे, केजी से मास से एम ले लिया, और मैंने ऑलरेडी त्वरण की यहाँ पे विमा निकाल दी, तो LT-2। तो हम निकालेंगे कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। यहाँ पे बल का ऑलरेडी हमने ये निकाला है, mL/T⁻², और विस्थापन डिस्टेंस जो लेंथ में नापेंगे तो L आ जाएगा, तो mL/T⁻²। ये हो गया इसका विमीय फॉर्मूला। ये विमा, ये सब हमने विमा निकाली हैं। इसी प्रकार आगे की तरफ हम चलें। विभव कार्य बटे आवेश। तो W कार्य, तो हम इसको W/Q करेंगे। अब कार्य की तो ऑलरेडी हमने निकाली हुई है आपके सामने। तो कार्य की जो विमा है वो है हमारे L²T²-2। तो Q बराबर, यहाँ पे Q बराबर होता है, एक फॉर्मूला है, Q बराबर आवेश बराबर तो आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। तो धारा को हम एम्पियर में नापेंगे, गुणा T है ये। तो ऑलरेडी ये mL²T² ये गुणा T बराबर mT²T⁻³ और A⁻⁻1। इस प्रकार हम सभी विमाओं को निकालेंगे। हम एक बार रिवाइज और करेंगे। किसी भी भौतिक राशि को मेजर करने के लिए एम, एल तथा टी के रूप में, घातक के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। किसी भी भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि नापते हैं, जैसे मैंने किसी वस्तु का वेट नापा तो उसके केजी में नापेंगे। केजी का जो मात्रक रहेगा वो एम रहेगा, मतलब केजी के मात्रक एम रहेगा। जैसे मैंने किसी वस्तु को विमीय रूप में एम रहेगा, और किसी वस्तु को मैं यदि माप रहा हूँ उसकी मीटर में नापूंगा, केजीएस में नापूंगा, जो एमकेएस पद्धति रहती हैं, तो वहाँ से मैं लेंथ में नापूंगा उसको। जो विमीय फॉर्मूला में शो करूँगा वो मैं एल में करूँगा, और टाइम को मैं टी से शो करूँगा। जैसे आयतन दिया है, तो जब मैं लंबाई को मैं किस में नाप सकता हूँ, लेंथ मीटर में नापूंगा, सेंटीमीटर में नापूंगा, फुट में नापूंगा, बट उसका जो विमीय फॉर्मूला में एल से शो करूँगा, एल। तो लंबाई को मैंने एल, जैसे आयतन बराबर का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो सभी को मैंने किस में नापा है, लेंथ में, मीटर में। तो वहाँ पे L⁻Q आ गया। तो ये फॉर्मूला ऐसे हो गया। अब घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान किसी वस्तु को मास, तो m से शो किया है, और नीचे ये हो गया तुम्हारा b क्या हो गया, आयतन। तो आयतन का ऑलरेडी मैंने विमा निकाला था LQ, तो mL⁻3। तो इसी प्रकार हम सभी विमाओं को निकाल सकते हैं, और थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आप किसी भी की विमा निकाल सकते हो।